अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसमाज़ होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की बहुत ही आसान सी मगर बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कहने में तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मगर जिस तरीके से मैं इसको बनाऊँगी, कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपको फॉलो करना होगा। उसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा बनकर तैयार होगा, क्योंकि मैंने इस हलवे में किसी किस्म का दूध इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ चीनी और पानी से मैं ये हलवा बनाकर तैयार करूँगी। मगर फिर भी ये बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत झटपट बन जाएगा। तो रेसिपी आपने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनाना शुरू करते हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैं एक बाउल में सूजी शामिल कर दूंगी। ये एक पाव सूजी है, कप्स में अगर मेजर करेंगे तो 1.5 कप के बराबर है। तो 1.5 कप सूजी मैंने इसमें शामिल कर दी है। सूजी के लिए इसमें दानेदार होना ज़रूरी नहीं है, आप बारीक सूजी भी ले सकते हैं। अब इस सूजी को हमने सोक करके रखना है। 1.5 कप सूजी है तो मैं इसमें 2 कप पानी शामिल करूँगी और इसको आधे घंटे के लिए हम सोक करके रख देंगे, ताकि सूजी इसमें अच्छे से फूल जाए। और जब तक सूजी को हम इस पानी में सोख करके रखेंगे, तब तक हम इसके लिए शीरा बनाकर रख लेंगे। तो हम सूजी में मैंने पानी शामिल कर दिया है, उसको मिक्स करके रख लेंगे और ढक कर रख देंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ पर एक पैन में मैं चीनी शामिल कर दूंगी। मैं 1 कप चीनी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा शामिल कर दीजिएगा, कम अगर रखेंगे तो वो बहुत कम हो जाएगा। तो 1 कप चीनी है, उसमें 3 कप मैं पानी शामिल करूँगी, क्योंकि हमने इस पानी में सूजी को भी सोक करना है, पकाना है। तो 3 कप पानी एनफ है। कम पानी रखेंगे तो मज़ीद इसका सूजी का हलवा बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा। तो आपने क्या करना है, 3 कप पानी का रेशो बिल्कुल परफेक्ट है। तो 1 कप सूजी को सिर्फ पहले मेल्ट कर लेंगे, और साथ ही साथ अगर आप इसमें इलायची डालना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास इलायची एसेंस है तो वो शामिल कर लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून के बराबर इसमें शामिल कर दिया है। मिक्स कर लेंगे, पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे, और जिस तक पानी में बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। हमने इसको थिक नहीं करना है, बस 1 या 2 तार का शीरा भी नहीं बनाना है। बस ये पकना शुरू हो जाएगी तो इसको एक साइड पर रख देंगे। शीरा बहुत जल्दी बन जाता है, मगर आपने क्या करना है, सूजी को आपने आधे घंटे के लिए लाजमी भिगो कर रखना है। शीरा बन जाने के बाद आप आधे घंटे का वेट कीजिएगा, सूजी अच्छे से फूल जाए, उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। तो दूसरे पैन में मैंने 1/2 कप के बराबर घी शामिल कर दिया है, और उसके बाद जब घी को मेल्ट कर लेंगे और हम उसमें इलायची शामिल कर देंगे। हरी इलायची मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, 3 अदद खोलकर शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको इसमें कड़कड़ा लेंगे, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर घी में आ जाए। इसके बाद हम इसमें सूजी शामिल कर देंगे, जो हमने भिगो कर रखी हुई थी। काफ़ी अच्छी ये सूजी फूल चुकी है, तमाम के तमाम इसमें हम ऐड कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमारा सारा काम जो है वो भुनाई का है। इसमें बिल्कुल हल्की आंच पर हम चम्मच चलाते रहेंगे। सूजी को काफ़ी अच्छा हमने भून लेना है। आपने यहाँ पर यह ख्याल रखना है कि सूजी जो है फ़ौरन से थिक होना शुरू हो जाती है, मगर आपने क्या करना है कि आपने सूजी को भूनते चले जाना है। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं, हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए। तो आपने सूजी को भून लेना है काफ़ी अच्छा। बस सूजी में से काफ़ी अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो आप समझिएगा ये भून चुकी है। ये आपने याद रखना है, ध्यान में रखना है कि सूजी का कलर कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने कच्ची सूजी को पानी में भिगो दिया था। आप दूध में भी भिगो सकते हैं, मगर चूंकि मैं पानी का इस पूरी रेसिपी में इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने इसलिए आपको पानी के साथ ही बताया है। तो बस सूजी का इसमें कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने कच्ची सूजी इसमें भिगोई है। अगर आप चाहते हैं कि ब्राउन हलवा बने तो आप पहले सूजी को काफ़ी अच्छा भून लीजिएगा। खाली तवे पर या कढ़ाई में डालकर, किसी भी चीज़ में डालकर आप इसको भून लीजिएगा, ब्राउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसका हलवा बनाइएगा, तब ये ब्राउन बनेगा। तो अभी मैंने इसमें क्या किया है, काफ़ी अच्छा सूजी को भून लिया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। उसके बाद हमने इसमें शीरा शामिल कर दिया, तमाम का तमाम शीरा शामिल कर देंगे। जो गुठलियाँ नज़र आ रही हैं ना आपको, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो 2 से 4 मिनट में ये ख़त्म हो जाती हैं। थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए 1 पिंच के बराबर मैंने येलो फूड कलर भी ऐड कर दिया है। मिक्स करते रहेंगे, 4 से 5 मिनट में इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बहुत अच्छा सा थिक सा ये हलवा बन जाएगा और बिल्कुल स्मूथ हलवा बन जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं सूजी का हलवा बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, थिक हो रहा है आस्ता-आस्ता से और इस तरह से बस को हम चम्मच चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पर आप देखिए इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है और थोड़ा-सा इसमें घी भी नज़र आना शुरू हो चुके हैं। मैंने बिल्कुल परफेक्ट घी डाला था यानी हाफ कप के बराबर। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, मगर भुनाई अच्छी कीजिएगा ताकि घी का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अभी इसमें घी जब नज़र आना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने किशमिश और खोपरे को मैंने इसमें ऐड कर दिया है कट करके, दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इस वक्त ये मुकम्मल हो चुका है, काफ़ी अच्छा पक चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ आपको डिश आउट करने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितना स्मूथ, कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हुआ है। यकीन जाने ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप इसको गरम-गरम ही सर्व कीजिएगा क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में गरम-गरम हलवे ही अच्छे लगते हैं। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट में लाज़मी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।